हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों के लिए 9 प्रकार के भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। टोटल 423 से भी अधिक पदों के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें रायपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, जगदलपुर, बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर जिला की तरफ से यह विज्ञापन निकाले गए हैं। इसमें खेल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लाइवलीहुड कॉलेज, आंगनबाड़ी विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि महाविद्यालय और एनआईटी की तरफ से ये विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 18 जुलाई 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, जगदलपुर जिला बस्तर की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें अप्लाई 18 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, नकटी, सेमरा, आड़ावाल, जगदलपुर में इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 18 जुलाई को, जिसमें आपको उपस्थित होना होगा। और आगे देख लेते हैं, इसमें पोस्ट निकाला गया है अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि प्रशिक्षकों के लिए यह पोस्ट निकाला गया है, जिसमें सेक्टर का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। कैपिटल गुड्स सेक्टर में कोर्स यहाँ पर दे दिया गया है, मैनुअल, मेटल, वेल्डिंग, ये सब यहाँ पर कोर्स है। और इसमें एक पोस्ट निकाला गया है आईटीआई फिटर वेल्डर या संबंधित क्षेत्र में जिनके पास इसका जो क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है। बी टेक वाले भी इसके लिए, बी टेक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर मेसन जनरल के लिए है, एक पोस्ट निकाला गया है। 12th पास होना चाहिए, साथ में 6 साल का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर आईटीआई पास और 6 साल का एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर बीटेक और 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर एमटेक और 2 साल का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टूरिज्म हॉस्पिटलिटी के लिए निकाला गया है, रूम अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। और इसके लिए यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर 0 से 1 साल का यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा और 5 साल का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस और यहाँ पर 0 से 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट के लिए बम्बू यूटिलिटी हैंडीक्राफ्ट असेंबलर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में मांगा गया है। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट में बम्बू मैट वेवर के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट इसमें निकाला गया है। इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है ग्रीन जॉब्स सेक्टर में यहाँ पर सोलर पीवी इंस्टॉलर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, और इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीई सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, और या फिर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, या फिर एमएससी फिजिक्स पास या फिर एमटेक पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस एंड स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर इस सेक्टर में निकाला गया है, एक पोस्ट है। 12th पास आईटीआई डिप्लोमा बीटेक एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ में इस सेक्टर में एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड इंटर्नशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, इस सेक्टर में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें ग्रेजुएट और या फिर ग्रेजुएट के साथ में 5 साल का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस और 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इनको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसके लिए जो भी इच्छुक अपना आवेदन करना चाहते हैं वो इसके संपूर्ण बायोडाटा और आवश्यक दस्तावेज के साथ में कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से यह विज्ञापन इसमें निकाला गया है।
इसके लिए आपको अपना पंजीयन और दस्तावेज का सत्यापन निर्धारित समय में कराना होगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और मूल डॉक्यूमेंट भी लेकर आपको इसके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा और अपना फ़ोटो भी आपको लेकर जाना होगा। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक से अधिक ट्रेड के लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पर करना होगा। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा और ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए 22,500 रुपये का पारिश्रमिक यहाँ पर दिया जाएगा प्रति माह। यह जो चयन है यहाँ पर अस्थायी रूप से किया जा रहा है। प्रशिक्षक का चयन यहाँ पर अस्थायी रूप से किया जा रहा है जिसकी अवधि को यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है। अभी जो है ये 12 माह के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाया गया है। 12 माह के लिए भर्ती लिया जाएगा। अगर आवश्यकता हुई तो इसे आगे के लिए बढ़ाया भी जाएगा। इसमें शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी संस्था का अनुभव यहाँ पर मान्य होगा। वॉक इन इंटरव्यू का आपको दिनांक बता दिया गया है 18 जुलाई 2024 गुरुवार सुबह 10 से 12:30 बजे तक यहाँ पर पंजीयन और दस्तावेज का सत्यापन और उसके बाद में 1:30 बजे इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है और इसके 2 वेबसाइट यहाँ पर दिए गए हैं। एक बस्तर जिला का ऑफिशियल वेबसाइट है और एक ये लाइवलीहुड कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। दोनों ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसे ही प्रिंट निकाल कर फिलअप करके सभी डॉक्यूमेंट लेकर अब वॉक इन इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना होगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्रचार शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन यहाँ पर निकाला गया है। BPES पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु स्वित्तीय मद से रिक्तियाँ विज्ञापित की जाती है। इसके लिए शिक्षकी कार्य के लिए यहाँ पर 16 जुलाई 2024 तक से आवेदन मंगाया गया है, जिसमें विषय का नाम यहाँ पर दे दिया गया है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसके लिए एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। क्वालिफिकेशन इसमें न्यूनतम 55% के साथ में MPED और यहाँ पर नेट सेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट सूची हेतु यहाँ पर इसमें जो है चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ST SC के लिए यहाँ पर न्यूनतम 50% इसमें मांगा गया है। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है, घटाई या बढ़ाई जा सकती है। चयन हेतु यहाँ पर मापदंड दे दिया गया है। अंकों का निर्धारण टोटल 100 अंक के लिए यहाँ पर अंकों का निर्धारण दे दिया गया है, जिसमें से PhD नेट सेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, MPhil वाले अप्लाई कर सकते हैं और स्नातकोत्तर इसमें मांगा गया है MPED। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं 16 जुलाई 2024 तक अपना बायोडाटा पंजीकृत डाक से या फिर स्वयं उपस्थित होकर महाविद्यालय के पते पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। PhD नेट सेट अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग में विषय का नाम अवश्य उल्लेख करें। इस प्रकार से यह विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसके लिए इच्छुक है, अप्लाई करना चाहते हैं तो पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्वयं महाविद्यालय में उपस्थित होकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम GE रोड रायपुर की तरफ से खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहतराई बिलासपुर हेतु विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें यहाँ पर पद का नाम दे दिया गया है। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर के लिए पोस्ट है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट के लिए ग्रेड 2 के लिए पोस्ट है। यंग प्रोफेशनल के लिए पोस्ट है और मेजर ग्रेड 1 फीमेल के लिए पोस्ट है। इन सभी पदों के लिए यहाँ पर 2 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे से लेकर 16 जुलाई 2024 शाम 5:30 बजे तक से दिए गए प्रारूप में यानी कि निर्धारित प्रारूप में केवल स्पीड पोस्ट और पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जुलाई 2024 रखी गई है और इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आगे संचालनालय खेल युवा कल्याण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम GE रोड रायपुर पिन कोड 492010 इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा।
ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा की तरफ से जिला खनिज न्यास मद से नियुक्ति हेतु यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें यहाँ पर दंत चिकित्सक के लिए 4 पोस्ट निकाले गए हैं और स्टाफ नर्स के लिए 20 पोस्ट है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 2 पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 24 पोस्ट है, ड्रेसर के लिए 34 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 29 पोस्ट है, रेडियोग्राफर के लिए 1 पोस्ट है, ग्राम स्वसंयोजक महिला के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। टोटल यहाँ पर 156 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर दे दिया गया है। दंत चिकित्सक के लिए BDS मांगा गया है। साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल अन्य राज्यों के डेंटल काउंसिलिंग भारतीय दंत परिषद में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या PBBSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग या वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पर नर्सिंग काउंसिल में परिचारिका यानी कि नर्स के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए BSc होम साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। और नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रेडियोग्राफर के लिए 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर 6 किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री तथा छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसर के लिए विज्ञान विषय में 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 से 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर परिवर्तनीय है। इसमें दंत चिकित्सक के कॉलम नंबर 16 में उल्लेखित वर्ग को छोड़कर दंत चिकित्सक के शेष वर्गों के लिए शेष अन्य पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी यहाँ पर पात्र होंगे। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर प्रस्तुत आपको करना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है। 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पर आयु में दी जाएगी। यह संविदा भर्ती है, 1 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर बढ़ाई भी जा सकती है। अस्थायी भर्ती है। आयु के संबंध में छूट भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें जन्म के सत्यापन के लिए 10वीं की अंक सूची आपको संलग्न करना होगा। किसी भी शासकीय अर्ध शासकीय निगम मंडल में कलेक्टर दर संविदा दैनिक वेतनभोगी तदार से नियुक्ति अन्य आकस्मिक नीति से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा एप्लीकेशन के साथ में। आगे यहाँ पर दे दिया गया है मेरिट सूची के लिए अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है। और पेमेंट देख लेते हैं। दंत चिकित्सक के लिए 47,500 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए 16,500 का पेमेंट दिया जाएगा। और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 12,000, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 14,000 का पेमेंट दिया जाएगा। रेडियोग्राफर के लिए 14,000, फार्मासिस्ट के लिए 14,000, ड्रेसर ग्रेड के लिए 9,490, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 12,000 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर 6 माह तक कार्य अनुभव वाले को अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक भी यहाँ पर दिया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक यहाँ पर बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन के साथ में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सभी आपको संलग्न करना अनिवार्य है। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, दिए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं लिखना अनिवार्य है। अपना कैटेगरी भी आपको लिखना अनिवार्य है और फिर अपने आवेदन पत्र को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रजगामार रोड, कोरबा, जिला कोरबा, पिन कोड 495677 के पते पर 16 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहां से आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दी जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसी फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है, पूरी तरह से भरकर सभी दस्तावेज लगाकर आपको अपना आवेदन बताए गए एड्रेस पर भेज देना है। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दे दिया गया है, इसी प्रारूप में आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायगढ़ की तरफ से संविदा भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें अप्लाई 16 जुलाई 2024 तक से करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़ जिला, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन पंजीकृत डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। और आगे इसमें देख लेते हैं, पद का नाम दे दिया गया है सेकंड ANM NHM के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 12,000 प्रति माह का पेमेंट दिया जाएगा। 12th पास होना चाहिए, साथ में ANM पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है, 16,500 का पेमेंट दिया जाएगा। BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स पास है और आपका रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, इसमें 14,000 का पेमेंट दिया जाएगा। जीव विज्ञान, रसायन या भौतिकी विषय में 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है MO आयुष, मेल के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है और फीमेल के लिए 4 पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए 25,000 की सैलरी दी जाएगी। BHMS, BAMS, BUMS डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ANM RBSC के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए 12,000 की सैलरी दी जाएगी, मंथली सैलरी है। इसके लिए ANM कोर्स होना चाहिए और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है, 15,000 की सैलरी दी जाएगी। ऑप्टोमेट्री में यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, 14,000 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। इसके लिए DMLT या फिर BMLT पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए भी 14,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए डेंटल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट है, 16,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 1 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी और इसके लिए BSc होम साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए 16,000 की सैलरी दी जाएगी। BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स मांगा गया है। काउंसलर के लिए 2 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट निकाला गया है, 31,500 की सैलरी इसमें दी जाएगी। इसके लिए MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, 13,650 इसका सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। स्नातक मांगा गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान भी यहाँ पर मांगा गया है। ANM के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट निकाला गया है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी। 12th पास ANM पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी है। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, 16,500 की सैलरी दी जाएगी। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, 12,000 की सैलरी दी जाएगी।
इसमें ऑप्टोमेट्री में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल NPCB ट्रेनिंग होना चाहिए 1 साल का, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है और इसमें BCom मांगा गया है मिनिमम 55% के साथ में, और साथ में PGDCA मांगा गया है। 12,000 की सैलरी दी जाएगी। और ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए एक पोस्ट है, BCom 55% के साथ में और 1 साल का PGDCA है, तो और साथ में टैली का नॉलेज है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 21,000 की सैलरी इसमें दी जाएगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, इसमें 13,650 की सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएट के साथ में 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए भी 12,000 की सैलरी है। 12th पास होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के लिए 6 पोस्ट है, इसमें भी 12,000 की सैलरी है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। स्टाफ नर्स के लिए 12 पोस्ट है। BSc नर्सिंग मांगा गया है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 16,500 की सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट है MPW मेल के लिए 13 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 13 पोस्ट है। क्लास 4 के लिए 12 पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 7, स्टाफ नर्स के लिए 18, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 88 पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी यहाँ पर बैचलर डिग्री और फिजियोथेरेपिस्ट में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और BSc नर्सिंग GNM कोर्स ये सभी यहाँ पर मांगा गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। और टोटल यहाँ पर 211 पोस्ट निकाला गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें जो है आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। संबंधित कौशल विज्ञापन जारी तिथि से पूर्व का जीवित पंजीयन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और इसके लिए समस्त दस्तावेज जो है कार्यालय में समय में 5 बजे तक से 16 जुलाई 2024 तक से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भगवानपुर जिंदल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ जिला रायगढ़ के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन के साथ में निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अपना जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन आपको करना होगा और अलग अलग आवेदन शुल्क भी आपको देना होगा। इसमें शुल्क रखा गया है दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनको 100 रुपये और जिनकी सैलरी 25,000 या उससे अधिक है उनके लिए 200 रुपये का शुल्क है। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए 200 और 300, अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 300 और 400 रुपये का फीस रखा गया है। आवेदन यहाँ पर एप्लीकेशन का जो फ़ीस है वो जमा करने का डिटेल दे दिया गया है। इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसके माध्यम से आप इसके लिए DD के माध्यम से आप अपना शुल्क दे सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। एप्लीकेशन के साथ में आपको 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक और जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोले गए हैं सभी आपको यहाँ पर संलग्न करना अनिवार्य है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है जो कि इसी PDF के लास्ट में दिया गया है। इसे ही प्रिंट निकाल कर फिलअप करके आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर की तरफ से अस्थायी भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें 16 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक से रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के इस पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। टोटल 18 पोस्ट है। 14,000 इसमें प्रति माह की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन BMLT या फिर DMLT कोर्स है। पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना अनिवार्य है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है या फिर ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करते समय लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है और इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु सीमा रखी गई है, अधिकतम 64 वर्ष रखी गई है और इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। पूर्ण रूप से संविदा भर्ती है, अस्थायी भर्ती है। मासिक वेतन आपको इसमें दिया जाएगा। मेरिट सूची बनाने के लिए अंकों का विभाजन यहाँ पर दे दिया गया है।
इसके लिए कौशल परीक्षा भी लिया जाएगा, जिसके संबंध में जानकारी दे दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया के आधार पर इसके लिए चयन किया जाएगा। और एप्लीकेशन के साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं स्नातक और जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं सभी संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे आप ये PDF से पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवासी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें जो है ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं, उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना होगा। इसके लिए दावा, आपत्ति, मेरिट सूची सभी जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समय समय पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी फॉर्म के प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कांसाबेल, जिला जशपुर की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए यहाँ पर यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें कांसाबेल की तरफ से यहाँ पर फरसा जुगाइन जो ग्राम पंचायत है उसके लिए कार्यकर्ता के लिए पोस्ट निकाला गया है। केंद्र का नाम है उपरापारा। और कांसाबेल की तरफ से ही यहाँ पर आंगनबाड़ी में सहायिका के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और इसके लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उनको 15 जुलाई 2024 तक से अपना आवेदन कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ में सीधा जमा करना होगा। इसी एड्रेस पर जाकर आपको अपना आवेदन 15 जुलाई तक से जमा करना होगा। आयु सीमा यहाँ पर 18 वर्ष, न्यूनतम और अधिकतम 44 वर्ष रखी गई है, जिसमें आयु में छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है। निवासी के संबंध में प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जो बोला गया है वो संलग्न करना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए यहाँ पर 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सहायिका के लिए 8वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने होंगे। जन्म के सत्यापन के लिए 8वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो आपको संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर केंद्र का नाम, कोड व पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जब पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का पद पूर्णतः मान्य से भी अशासकीय है। इस प्रकार से यह विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसके लिए इच्छुक है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई रखी गई है। डायरेक्ट एड्रेस पर जाकर आपको अपना आवेदन करना होगा। एड्रेस आपको बता दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है रानी अवंतीबाई लोधी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, छुई खदान, KCG, छत्तीसगढ़ की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। इसमें गेस्ट टीचर प्योरली टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स के लिए यहाँ पर कोर्स के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। सीजन 23-24 के लिए भर्ती निकाला गया है, जिसमें सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है 55% के साथ में। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। नेट भी इसमें मांगा गया है, PhD भी मांगा गया है। और इसके लिए जो सैलरी है उनको 1800 रुपये पर वर्किंग डे, मैक्सिमम 40,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जिन्होंने PhD और नेट किया है उनको यहाँ पर ये सैलरी दी जाएगी। 1500 रुपये पर वर्किंग डे, 36,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा MSc और नेट वाले को। और 1200 रुपये पर वर्किंग डे, मैक्सिमम 26,000 पर मंथ दिया जाएगा जो केवल MSc है उनको। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे पूरी तरह से आप एप्लीकेशन को भर कर दिए गए फॉर्मेट में ही अप्लाई करना है। उसे भर करके उसके साथ में सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी आपको लगा देना है। एक्सपीरियंस वगैरह सभी आपको लगा देना है। रिसर्च पेपर है तो वो भी आपको लगा देना है। और उसे फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रानी अवंतीबाई लोधी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन, छुई खदान, KCG,
491885 छत्तीसगढ़ के पते पर आपको भेज देना है, या फिर आप मेल के माध्यम से भी आवेदन भेज सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। इसके बाद इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 19 जुलाई 2024 को ली जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर IGKV रायपुर छत्तीसगढ़। आगे इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू में जाने के लिए किसी प्रकार का TA नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर जाना होगा। इसके लिए एज लिमिट 40 साल रखी गई है, जिसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। SC ST OBC और वुमेन कैंडिडेट को CG गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार से दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या होने पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और जितने भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको सही सही भर देना है। ये आपको इसी PDF में दे दिया गया है। इसी प्रारूप को प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर NIT रायपुर की तरफ से यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें अस्थायी फैकल्टी शिक्षा सहायक अंशकालीन फैकल्टी की अस्थायी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें विभिन्न इंजीनियरिंग विज्ञान विभागों में भर्ती लिया जाना है, और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 15 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें जो है पोस्ट का नाम दे दिया गया है, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसमें अप्लाइड जियोलॉजी के लिए है, और यहाँ पर ईमेल ID दे दिया गया है, इसी में आपको अप्लाई करना है। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेल ID दी गई है। आप जिस भी डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसी के ईमेल ID पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। डिपार्टमेंट का नाम है, पहला है अप्लाइड जियोलॉजी, और नेक्स्ट है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये सभी डिपार्टमेंट, टोटल 17 डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के ईमेल ID पर आपको अप्लाई करना होगा, अपना आवेदन भेजना होगा। पूरी तरह से यहाँ पर टेम्प्रेरी भर्ती की जा रही है। टेम्प्रेरी फैकल्टी, टीचिंग असिस्टेंट, पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, जिसके माध्यम से वे अपना आवेदन आप कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से ही आपको इसमें अप्लाई करना है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। टेम्प्रेरी फैकल्टी के लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है ME होना चाहिए PhD के साथ में, या फिर MTech है PhD के साथ में, या फिर आर्किटेक्चर है PhD के साथ में और एक्सपीरियंस है, तो 70,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा। और जिनके पास यहाँ पर ME MTech आर्किटेक्चर MSc PhD MCA है उनको 60,000 दिया जाएगा। और इसी प्रकार से BE BTech और B आर्किटेक्चर MSc MCA MA है उनको 50,000 का यहाँ पर मंथ का सैलरी दिया जाएगा। और इसी प्रकार पार्ट टाइम फैकल्टी के लिए 70,000 पर मंथ, 60,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दे दी गई है BE BTech MCA, ये सभी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं। क्वालिफ़िकेशन के संबंध में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। ये PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी पढ़ने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। और ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसमें संपर्क कर सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट को प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। पूरा फॉर्म भर लेना है, सभी डॉक्यूमेंट लगा देना है, उसे स्कैन करके बताए गए ईमेल ID पर, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के ईमेल ID पर आपको अपना आवेदन भेज देना है। आवेदन भेजने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 तक से रखी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 7 जिला और 7 अलग अलग विभाग की तरफ से टोटल 423 पदों से भी अधिक पदों के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें
संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बता दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी जानकारी यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर सभी की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसीज़ के अलावा टेलीग्राम चैनल पर अन्य जॉब की अपडेट भी दी गई है। वो अपडेट अगर आपने नहीं देखे होंगे तो चैनल ज्वाइन करके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं। अगर आप उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।